तमिलनाडु में कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन सुर्खियों में। उसकी बेटी इस बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोक गई। वीरप्पन की बेटी विद्या रानी अपने इलाके में धुआंधार प्रचार कर रही है। पोस्टर में विद्या रानी ने अपने पिता वीरप्पन की फोटो लगाई है। उनके पोस्टर पर एलटीटी प्रमुख रहे प्रभाकरण की भी तस्वीर है। वीरप्पन प्रभाकरण को अपना रोल मॉडल मानता था। दोनों मारे जा चुके हैं। अब वीरप्पन की बेटी अपने पिता के सहारे जनता के बीच प्रचार कर रही है। विद्या रानी का कहना है कि वीरप्पन आम लोगों की मदद करते थे, वो भी चुनाव जीतकर अपने पिता का सपना जो है वो पूरा करना चाहते हैं। Voice out for Tamil Desiyam, that is the concept of Velupillai Prabhaharan of Sri Lanka. He was a follower of him, and I too wanted to be the follower of the same concept. And my dad was a righteous man according to me, whatever it is. Because compared to the leaders and political peoples nowadays, I don't feel everyone is right. Here there are about 85% of farming land in this area. So there is less water supply for the farmers. Sanathan is the personal a personal need, like a understanding of each human being. Few people love Sanathan, few people follow the other ways. But everywhere humanity is the common thing. दुनिया वीरप्पन को जो कुछ भी जानती हो, लेकिन विद्या के लिए वो आदर्श थे और अपने कामों के माध्यम से अपने पिता की उस छवि को दुरुस्त करना चाहती है जो लोगों के मन में खौफ बनी है। विद्या लोगों से आराम से मिलती है और कहती है कि मेरे पिता जो कुछ भी थे उसकी वजह कुछ और थी। किसी जमाने में तमिलनाडु में वीरप्पन खौफ का दूसरा नाम था। उसका नाम सुनकर अधिकारी से लेकर बड़े बड़े नेता तक कांपते थे। आज उसी तमिलनाडु में उसकी बेटी लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा रही है। विद्या रानी पहली बार चुनाव के मैदान में उतरी। वो तमिलनाडु की कृष्णागिरी सीट से लड़ रही है। वीरप्पन की बेटी विद्या रानी पेशे से वकील है। उसने 2020 से बीजेपी के साथ राजनीतिक सफर शुरू किया था। हालांकि वो चुनाव एनटीके पार्टी के टिकट पर लड़ रही है। अल्फांसो आम के लिए मशहूर कृष्णागिरी से बीजेपी ने सी नरसिम्हन को उतारा। कांग्रेस के टिकट पर के गोपीनाथ, एआईएडीएमके से वी जयप्रकाश किस्मत आजमा रहे। 2019 में यह सीट कांग्रेस की झोली में रही।